तोशाखाना केस की आज अडयाला जेल में समाप्त थी। ये पहला केस नहीं है, ये चौथा केस है। एक दफा सजा हुई, दूसरी दफा सजा हुई, मुख्तलिफ सजाएं, यानी नया से नया एक ही मामले के ऊपर नया केस बनाया जा रहा है। कानून ये है कि अगर एक जुर्म होगा तो उसके ऊपर एक कार्रवाई होगी। यहां पर तो जुर्म ही नहीं हुआ, ना खान साहब ने किया, ना बुशरा बीबी साहबा ने किया। उसके बावजूद ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो जारी है। आज इस केस के अंदर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। 2 तारीख तक समाअत मुलतवी हुई है। खान साहब से वकला की और फैमिली की मुलाकात हुई है। उन्होंने तमाम अपना मौकफ बताया है। इसके अलावा 3 बेल्स खान साहब की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वो लगी हुई थी। जहां तक बात है कि ये केसेस कौन से हैं, आपको बताया था कि दफा 109 के ऊपर, यानी ईमा का रोल है कि खान साहब की मां के ऊपर ये हुआ। तो ये केसेस जो हैं, ये जो बेल्स हैं, एक साल से लटकी हुई हैं। 3 कल बेल्स लगी हुई थी, एक साथ बुशरा बीबी साहबा की भी लगी हुई थी। 3 ये हैं। तो ये केसेस खत्म नहीं किए जा रहे, इनके ऊपर डिसीजन नहीं दिया जा रहा। उसकी वजह यह है कि देख रहे हैं कि कहीं और मुकदमात अगर खत्म होते हैं तो यहां पर बिल्स खारिज करके तो उसमें गिरफ्तारी की जाए। अच्छा, वीडियो लिंक के बहाने, वीडियो लिंक पर आज भी खान साहब को पेश नहीं किया गया। भारत ये सूरत हाल है। इसके साथ साथ डॉक्टर की जो है वो एक्सेस के हवाले से हमने इस्तदा की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें फैसल साहब उनको अलाउ किया गया था कि वो मेडिकल बोर्ड के अंदर उन्हें शामिल किया जाए। तो हमने एक जो है वो दरखास्त दी जिसमें हमने इस्तदा की कि डॉक्टर फैसल अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा डॉक्टर आसम जो है वो खान साहब से जाकर उनका चेकअप वगैरह करें। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस दरखास्त के ऊपर लीगल टीम पेश हुई। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम इसके ऊपर ऑर्डर जो है वो जारी करते हैं। इसके अलावा जो खान साहब के ऊपर सख्तियां की गई हैं, सख्तियों के हवाले से अगर बात की जाए तो जैसा कि खान साहब की बहन अलीमा खानम ने आपको बताया, जैसा कि दीगर वकला बता रहे हैं कि जिस तरह से खान साहब के साथ सलूक किया गया 3 तारीख से लेकर अब तक जो सख्तियां की गई, वो सारी सूरत हाल से आप आगाह हैं। तो उसको जो है वो हमने देखते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू किया, जिस पर आज समाअत थी। तो मौजूद अदालत ने जो फरीकैन हैं उनको नोटिस जारी की हैं और जब वो आएंगे, पेश होंगे, अपना मौकफ देंगे, तो फिर अदालत जो है उसके ऊपर हुक्म जारी करेगी। जो खान साहब का हक है जेल मैनुअल के मुताबिक, वो इस वक्त सजा याफ्ता मुजरिम नहीं है, वो एक आम कैदी हैं। तो जो उनका हक है वो दिया जाना चाहिए। उस हक से महरूम करना, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको किसी सूरत तोड़ा जा सके, लेकिन ये इनकी भूल है। ये सारे हथकंडे कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा उसमें यह कार्रवाई हुई है। उसके अलावा अलकादर ट्रस्ट केस, अलकादर ट्रस्ट केस में अदालत ने 10 दिन का टाइम जो है वो नैब की टीम को दिया है। अब देखें, जहां पर सजाएं देनी हो, रात दिन ट्रायल आपने देखा चल रहे हैं, जारी हैं। जहां पर कोई मामला हो कि जनाब यहां पर बरीयत की दरखास्त है, तो उस पर टाइम जो है भाग की अदालत भी दे देती है। 14 दिन को उन्होंने टाइम मांगा था, तो अदालत ने 10 दिन का टाइम दे दिया। यानी आपने अगर दरखास्त खारिज ही करनी है तो आप कर देना। ये कौन सा स्पीडी, जहां पर आपने सजा देनी हो फिर उधर आप कहते हैं जी कि स्पीडी जस्टिस, स्पीडी जस्टिस। ये कौन सा जस्टिस है जहां पर सजाएं झूठे केसेस के अंदर देने के लिए स्पीडी लगाई जाए? जहां पर बरीत का मामला है तो दरखास्त को लटका दी जाए। तो उसे आज जो है डिसाइड नहीं किया गया। खान साहब और बीबी साहबा की हद तक जो बरीत की दरखास्त थी उसमें उस मामले को लटका दिया गया। तोशाखाना जो केस है पार्ट 1, उसके अंदर जो सजा हुई, सजा के उसके खिलाफ हमने जो है अपील दायर की हुई थी, तो लिहाजा वो अपील आज लगी हुई थी। तो जहां तक बात है कि उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर ये बहाना बनाया गया कि जो आज है, आज खान साहब की हद तक जो है केस के ऊपर, दरखास्त के ऊपर समाअत है, बुशरा बीबी साहबा की हद तक जो है वो नहीं है, तो लिहाजा उसको भी साथ फिक्स किया जाएगा और फिर इकट्ठा डिसाइड कीजिएगा। उसके अंदर 14 तारीख दे दी गई। मतलब ये है कि पहले सजाएं दो, फिर उसको जो है वो अगर कोई बंदा रजू करे उस फैसले के खिलाफ तो उसके ऊपर जो है वो लटकाओ। अब खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इस चीज के साथ जुड़ी हुई है कि उनकी जो है वो सजाएं मुअत्तल तो हो गई, लेकिन जो उनकी कन्विक्शन है वो बाकी है। तो लिहाजा कन्विक्शन जब तक खत्म नहीं होगी तो ये मामला जो है वो लटका रहेगा। तो उसके अंदर भी डिले जो है वो किया गया। इसके अलावा इंतजार हुसैन पंजोथा, इंतजार हुसैन पंजोथा मेरे बड़े भाई, उनकी अगर बात की जाए तो उनकी रिकवरी के लिए हमने सदा की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो बार बार यही पुलिस की तरफ से बताया जाता रहा जी कि हम देख रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, गाड़ी इधर गई, गाड़ी उधर गई, उस जगह पर पहुंचे, इस जगह पर पहुंचे। ताहल
उनको बाजियाब नहीं किया गया। आज 21 दिन हो गए। जहां तक बात है अटॉर्नी जनरल की, बुध को उन्होंने टाइम दिया कि सोमवार तक हमें टाइम दे दिया जाए, तो उसके दरमियान जो है हम पूरी कोशिश करेंगे। पता उनको भी है कि किन के पास, पता हमें भी है, पता अदालत को भी है। सोमवार को उन्होंने कहा जी कि मैं आज मसरूफ हूं, तो मंगल के लिए जो है वो डेट रख दी जाए। अब मंगल आज रखी की डेट, उसमें आज फिर वो पेश हुई। उन्होंने कहा है जी कि जो है वो अदालत को यकीन दहाई करवाते हुए जनाब के जुमे तक जो है वो हमें टाइम दिए जाए, यानी 2 दिन मजीद दिए जाएं, और इंशाल्लाह हम पॉजिटिव रिपोर्ट देंगे। अब पॉजिटिव क्या रिपोर्ट आपने देनी है? आप बंदे को बाजियाब करवाएं, तो उसके अंदर यही सूरत हाल है कि एक बंदे को दिन दिहाड़े अगवा किया जाता है, और आपको पता ही है फिर कैसे अगवा करके बिगू डाले वाले ले जाते हैं, और फिर उसके बाद उसका कोई सदेबाब नहीं है। फैमिली चला रही है, उनके जो है वकला चला रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर हर बंदा आवाज बुलंद कर रहा है, मीडिया वाले दोस्त कर रहे हैं, लेकिन किसी के ऊपर जो है वो कोई असर नहीं हो रहा। इसके साथ अली अमीन भाई ने दरखास्त दी थी खान साहब से मिलने के हवाले से, उस दरखास्त के ऊपर भी जो है वो जेल एहकाम से जो जवाब है वो तलब किया गया है, और उसके ऊपर जो भी फिर फैसला आएगा आपके सामने आएगा, वो मुलाकात करना चाहते हैं। अच्छा, पंजाब जो है वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जो काजी फैसल साहब ने फैसला दिया था ट्राइब्यूनल्स की चेंजिंग के हवाले से, उस फैसले के खिलाफ नजरसानी जो है वो आज सलमान अकरम राय साहब ने दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि 180 दिन के अंदर पटिशन डिसाइड करनी है, और इलेक्शन कमीशन और फॉर्म 47 वाले ये सारे चाहते हैं कि इनकी मर्जी के जजेस जो हैं वो लगाए जाएं, इनकी मर्जी के मुताबिक हो, ताकि वो डिसाइड ना हो, ताकि मुल्क के अंदर इंसाफ ना हो, वो डाका ना खुले। तो लिहाजा जो काजी फैसल साहब ने एक स्याह फैसला दिया, उन्होंने तो पूरी अपनी हिस्ट्री के अंदर स्याही दी है, उस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर जो है वो कर दी गई है। आज की यही तफसीलात हैं। बहुत